भारतीय जनता पार्टी बार बार हिंदुओं की हितैषी कहती थी, यहां तो एनआरसी के जद में सारे हिंदू आ गए। इस वक्त हजारों लोग सीए एनआरसी की वजह से जेल में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटका, आंध्रा, मध्य प्रदेश, कुछ बिहार में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं जो अब तक जेल में हैं। Press the bell icon and never miss any update from TNNI। सीए एनआरसी की लड़ाई जो शुरू हुई इस मुल्क में, पहले सीए और एनआरसी को समझना। एनपीआर तो तीसरा मामला है, एनपीआर है सब एक दूसरे से जुड़ा हुआ, लेकिन एनपीआर एक तीसरी चीज है। एनआरसी और सीए को समझिए। एनआरसी की आवाज 78-79 से उठने लगी थी बांग्लादेश में, आसाम में। चूंकि बांग्लादेश जो पार्टीशन हुआ था तो बांग्लादेश से बड़ी आबादी और बहुत बड़ी आबादी 60-70 लाख लोग भारत में आ गए थे। कुछ बंगाल में चले गए, कुछ आसाम में चले गए, कुछ मणिपुर, सिक्किम, मिजोरम, पूर्वांचल के क्षेत्रों में, कुछ बिहार तक लोग आ गए। तो आसाम में ज्यादा लोग आ गए और आसाम के जो मूल निवासी थे उन्होंने हंगामा शुरू किया, वहां के स्टूडेंट यूनियन ने। और उनके हंगामे के सामने राजीव गांधी ने घुटने टेक दिए और राजीव गांधी ने 1985 में एक एग्रीमेंट साइन किया जिसको आसाम अकॉर्ड कहते हैं। आसाम अकॉर्ड साइन का होने का मतलब ये था कि ये तय हो गया कि आसाम में एक नेशनल सिटीजन रजिस्टर बनेगा, एनआरसी होगी, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, एनआरसी। तो ये तय हो गया 1985 में, लेकिन इस पर काम नहीं हो रहा था। तो जब काम नहीं हो रहा था, भाजपा ने इसे मुद्दा बना लिया और उस मुद्दे में भाजपा कामयाब हो गई और भाजपा ने उस पर अमल शुरू कर दिया। लेकिन भाजपा को पता नहीं था कि बांग्लादेश पार्टीशन के बाद वहां से बड़ी तादाद जो इधर आई थी उसमें मुसलमानों के साथ साथ बड़ी आबादी हिंदुओं की थी, बंगला बोलने वालों की। तो अब जब एनआरसी हुआ तो आपको पता ही है 19 लाख लोग रजिस्टर से बाहर हो गए। 19 लाख में समथिंग 14 लाख बताया जाता, 13 लाख कुछ हजार नॉन मुस्लिम्स थे। अब परेशानी खड़ी हो गई कि साहब ये तो गए थे रोजा बख्शाने और गले पड़ी नमाज। भारतीय जनता पार्टी बार बार हिंदुओं की हितैषी कहती थी, यहां तो एनआरसी के जद में सारे हिंदू आ गए। तब भारतीय जनता पार्टी ने जो नागरिकता देने का कानून था, यह भी 1955 में बना हुआ था, इसको संशोधन कर दिया और इसमें यह प्रावधान कर दिया कि 2014 से पहले पहले बांग्लादेश, अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जितने भी हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, बौद्ध, मुस्लिम छोड़कर जो भी आ गए होंगे वो एप्लीकेशन दे सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। चलिए जी, अब मुखालफत किसने किया? मुसलमानों को छोड़ दिया तो मुसलमानों ने मुखालफत की, लेकिन नॉन टेक्निकल विरोध हो गया हम लोगों का अचानक और उसका अंजाम भी हम लोगों ने भुगता। हमारे हजारों लोग जेल में हैं इस वक्त, हजारों। आप बहुत सारे साथियों को नहीं पता होगा, मुझे पता है। इस वक्त हजारों लोग सीए एनआरसी की वजह से जेल में, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, कर्नाटका, आंध्रा, मध्य प्रदेश, कुछ बिहार में भी कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं जो अब तक जेल में हैं। तो ये मतलब हिकमत के खिलाफ लड़ाई हुई थी अचानक। हालांकि सब कूद गए, मैं भी कूद गया था उसमें, लेकिन हिकमत के खिलाफ था। लेकिन मैं जब कूदा था तो मैंने ये बातें उठाई थी, आज फिर उठा रहा हूं। दरअसल सीए का विरोध हम क्यों करते हैं और हम अपनी बात क्यों करें? हम उस मजहब के मानने वाले हैं जो आफाकी, हम पूरी इंसानियत की बात क्यों नहीं करेंगे जो अपनी बात करेंगे? देखिए, अमित शाह जी ने अपने भाषण में कहा था कि हम हिंदू, सिख, ईसाई, बौद्ध सबको देंगे। तो सवाल हमने उनसे ये किया था, उस जमाने में वो वीडियो बहुत वायरल हुआ मेरा, कई करोड़ लोगों ने देखा। मैंने सवाल किया कि आपने बौद्धिस्ट को इंक्लूड किया। बौद्धिस्ट पूरी दुनिया से जितने भी प्रताड़ित होकर लोग भारत में आए हैं, जिन्हें रिफ्यूजी कहते हैं आप, पूरी दुनिया से जितने लोग आए उससे 3 गुना ज्यादा सिर्फ और सिर्फ तिब्बत से लोग आए हैं और वो सब के सब बौद्धिस्ट हैं। सवाल नंबर 1 कि जब आपने सीए में ये बात कही कि धर्म के नाम पर प्रताड़ित जो लोग आए हैं शरणार्थी, उनको हम नागरिकता दे रहे हैं,
उसमें आपने बौद्धिस्ट जब इंक्लूड किया तो फिर तिब्बत को सीए से आपने बाहर क्यों किया? क्योंकि तिब्बत से जो लाखों की जनसंख्या में बौद्धिस्ट थे वो तो इससे बाहर हो गए। तो आपने फिर बौद्धिस्टों को क्यों ठगा? बौद्धिस्ट का नाम क्यों इंक्लूड किया? जब आपने मुसलमान को निकाला तो बौद्धिस्ट को भी निकाल देते। लेकिन बौद्धिस्ट के दिमाग पर पर्दा डालने के लिए वो विरोध ना करें इसलिए उनका नाम ले लिया। आपको पता था कि बांग्लादेश से या अब पाकिस्तान से बौद्धिस्ट आए ही नहीं है। मुश्किल से अफगानिस्तान से कुछ मुट्ठी भर लोग आए थे, 100 की तादाद। अफगानिस्तान से जितने शरणार्थी आए हैं उनकी पूरी की पूरी तादाद अब तक 5000 भी नहीं। पूरी जब से आए हैं तब से आज तक 5000 नहीं पूरा हुआ अफगानिस्तान वालों का, जिसमें मुस्लिम भी है, जिसमें कुछ सिख भी है, ईसाई ना के बराबर इक्के दुक्के कोई होंगे, और 2 4 5 10 जो है बौद्धिस्ट है। मैंने कहा था उस वक्त अपने मेरे वीडियो में, ये वो रिकॉर्ड में है कि 100 नहीं है इन तीनों देशों को मिलाकर बौद्धिस्ट, और लाखों हैं तिब्बत से। तो फिर आपने सीए में जब बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान का नाम लिया तो तिब्बत का क्यों नहीं लिया? सवाल नंबर 1 था। सवाल नंबर 2 था कि आपने कहा कि हिंदू को हम देंगे। श्रीलंका से जो शरणार्थी आए थे, जब सनाली में और तमिल में झगड़ा हुआ था तो श्रीलंका से भगदड़ मची थी और बड़ी तादाद में लोग तमिलनाडु और केरल में आके शरण लिए हुए रिफ्यूजी कैंप में हैं। आपने सीए से श्रीलंका को बाहर कर दिया। और श्रीलंका के विषय में एक बात और मैंने कही थी, फिर कह रहा हूं, यह आपके भी काम आएगा। श्रीलंका से भारत का पौराणिक, ऐतिहासिक, धार्मिक संबंध, मतलब जिस राम के नाम पर इस देश में घृणा फैलाने की आज कोशिश की जा रही है, उस राम का सारा इतिहास श्रीलंका के बगैर अधूरा। लेकिन आपने श्रीलंका को बड़ी चालाकी से इस सीए से बाहर कर दिया, यानी कि हिंदुओं को भी आपने बाहर कर दिया। ठीक, अब आप आइए म्यांमार से, यानी बर्मा से। बर्मा से यह हंगामा है कि रोहिंग्या मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान, रोहिंग्या मुसलमान आए। नहीं, 700 से ज्यादा म्यांमार बर्मा से हिंदू भी आए हैं और उन्हें भी प्रताड़ित कर कर भगाया गया है। और यह मैं नहीं कह रहा हूं, आप रवीश कुमार की प्राइम टाइम की रिपोर्ट देख लेंगे, 2016-17 में खूब वायरल हो रहा था वो। लेकिन हमारे लोग थोड़ा सा सुन लेते हैं और थैंक यू और जो कुछ कहना है कह देते हैं, लेकिन भूल जाते हैं, उसको मेमोरी में रखने का है। Press the bell icon and never miss any update from TNNI.